आज के एपिसोड में ग्रे नाइट को भी सातों के साथ प्यार का एहसास हो जाएगा और ये जानना है तो आपको एपिसोड नंबर 4 और 5 वॉच करना होगा, जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे थे और सातों बताता है कि ग्रेट लाइब्रेरी के अंदर कैद हुए ना उनको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और सभी लोग ना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे थे साफिर को छोड़ के, मतलब कि वो आलसपन के अलावा और कुछ नहीं करती। और इसके बाद तभी सातों आता है और सभी लोग ना उसका वेलकम करते हैं वहाँ पे। और इसके बाद हमें सातों और हिमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमे ना काफी ज्यादा शर्मा रही थी और सातों बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और हिमे बताने लगता है कि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारी नई शादी हुई है। और सातों बोलने लगता है कि वैसे तुमने सही कहा, मतलब कि हमारी नई शादी हुई है यहाँ पे। और इसके बाद तभी दोनों वहाँ पे शर्माने लगता है और हिमे ना टॉपिक चेंज करके ना कल के खाने के बारे में बात करने लगते हैं। और सातों ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है खाने के बारे में सुन के। बट तभी अचानक से ना बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था इनको यहाँ पे रहते हुए। और यही बात ना वो सबको बता रहा होता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा हमें यहाँ पे ट्रैप हुए हो गया, बट हम बाहर निकलने की कोशिश कर ही नहीं रहे यहाँ पे। और सभी लड़कियां बिना एकदम नॉर्मल रिएक्ट करते वहाँ पे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके बाद तभी मोरियाना बताने लगता है कि गेट ओपन ही नहीं होता, आखिरकार हम बाहर कैसे जाएंगे। और साथ ही तुम्हारी पावर भी अभी इनफ नहीं है जिस कारण हम गेट को ओपन कर सके। और इसके बाद वो ना हिमे और बाकी लोगों से पूछे लगता है कि आखिरकार तुम लोग करते क्या हो। हिमे बताने लगता है कि वो ना नेफ्टीज के साथ ना लाइब्रेरी भी जाती है ताकि थोड़ी बहुत बुक पढ़ सके। और नेफ्टीज भी बताने लगता है कि सच में लाइब्रेरी में काफी ज्यादा कमाल कमाल की किताबें हैं। और ग्रे नाइट बताते हैं कि वो तो अपना रेगुलर ट्रेनिंग करती है। एम्बर बताने लगता है कि दरवाजे पे जो मंत्र लिखा हुआ है ना मैं उसका विश्लेषण कर रही हूँ और शायद 600 दिन के अंदर मैं उसको कंप्लीट कर लूंगी। और ये सुनने के बाद मोरियाना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और साफिर की तो बातें ही अलग होती है, मतलब कि हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, रिंकिंग ही हमारी जगह मेहनत करेगा, मतलब कि सातों कुल मिला के। और इसके बाद मोरियाना बताने लगते हैं कि रिंकिंग की पावर न केवल लड़कियों की वजह से बढ़ेगा, मतलब कि प्रिंसेस की फीलिंग्स जितनी ज्यादा सातों को लेकर अच्छी होगी उतना ही ज्यादा पावरफुल बनते जाएगा। और इसके बाद साफिर ना वहाँ पे काफी ज्यादा बकवास करने लगती है, मतलब कि सबसे पहले अपने आप को ग्रेनाइट से कंपेयर करती है कि सातों को ना उसकी बॉडी में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसकी ग्रेनाइट की तरह बॉडी नहीं है इस कारण। और इसके बाद वो नेफ्टीज को भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सातों तुम्हें पसंद करता है, बट तुम्हारी जो बगल में लड़की बैठी हुई है ना उसको काफी ज्यादा टोंट मारने लगते हैं, मतलब कि हिमे को काफी टोंट मारने लगती है। और इसके बाद वो एम्बर को भी बोलने लगते हैं कि क्या तुम सातों को पसंद करते हो, मतलब कि प्यार करती हो उससे। एम्बर बताने लगता है कि मुझे ना प्यार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और वो ना सभी से एक तरह से डेफिनेशन पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या होती है प्यार की परिभाषा। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना थोड़ी बहुत ऑकवर्ड सी बातें होने लगती है जो कि मैं ना ही बताऊं तो सही रहेगा। और इसके बाद तभी साफिर बताने लगता है कि हम सभी को ना कुछ काम करते रहना चाहिए। और ग्रे नाइट बोलते हैं कि बट तुम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करती। और साफिर बताने लगते हैं कि क्योंकि मैं पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत नहीं है। और सातों भी सोचता है कि भाई मैं कहाँ क्या फंस गया, मतलब कि ये लड़कियां लोग क्या परेशान करती रहती है मेरे को। और इसके बाद में सातों दिखाया जाता है जो कि दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा था और वो ना अपनी पूरी पावर लगा देता है, उसके बाद वो दरवाजे को ओपन नहीं कर पाता। और इसके बाद वो तभी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ से मोरियाना बाहर निकलती है और बोलती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। और मोरियाना बताने लगते हैं कि क्या आप अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे। और सातों बताने लगता है कि ये चीज मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने सिखाया था और जादू हमें कभी भी धोखा नहीं देता और मेरे से जो कुछ होगा ना मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद तभी मोरियाना बोलने लगते हैं कि क्या आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या। और ये सुनने के बाद सातों का फेस ना एकदम उतर सा जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि सभी लड़कों को वो चीजें करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी सातों भी काफी गुस्से में बोलता है कि मैं ना हिमे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। और इसके बाद सातों भी ना आराम से बैठ के बताने लगता है कि वैसे तुम्हारा कहना सही है, बट अगर उनकी परमिशन ना हो और उसके बाद भी मैं शक्ति लेने की कोशिश करूँ तो ये तो थोड़ा एक तरह से अनफेयर चीज हुआ ना, मतलब कि लड़कियों का भी तो इसमें पूरी भागीदारी होना चाहिए। जैसे हिमे जो है वो एकदम प्यार से सातों को किस करते हैं तो इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बट वो प्यार बाकी लड़कियों में नजर नहीं आता, एक तरह से सातों ये कहना चाह रहा था। और इसके बाद तभी मोरियाना बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ना एक जैसे हैं और सातों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और मोरियाना बताने लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा प्रयास करते रहते हो और साथ ही मैं भी काफी ज्यादा प्रयास करते रहते हो अपने काम को लेके। और तभी सातों ना अचानक से ना हिमे के साथ किस जो किया था ना वो पल को याद करने लगता है, मतलब कि हिमे के साथ नहीं मोरियाना के साथ जो किस किया था उसको याद करने लगता है। और अभी ना मोरियाना भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलने लगते हैं कि मैं एक तरह से उस मैजिक के कंट्रोल में आ गई थी, नहीं तो मैं आपको किस बिल्कुल भी नहीं करती, मतलब कि सारी चीजें ना अपने मन में सोच रही थी और सोच रही थी कि मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। और इसके बाद वो ना काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगती है और सातों भी नोटिस करता है और सोचता है कि भाई इसको क्या हो गया अचानक से। और इसके बाद वो तभी बोलने लगता है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी मोरियाना भी ना काफी मजे लेते हुए बोलने लगता है कि मतलब कि तुम अभी मेरी बहन के साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो ना। और इसके बाद तभी मोरियाना बताने लगता है कि आपको मैं सच बताऊं तो मैंने जो कि अपनी बहन के ऊपर स्पेल का कास्ट किया ना वो स्पेल एक तरह से अधूरा है। और ये सुनने के बाद बेचारा सातों बिना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मोरियाना बताने लगता है कि वो ना मेरे रिसर्च का एक तरह से पार्ट था। और इसके बाद हमें हिमे दिखाए जाते हैं जो कि निशान को देख के ना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो सोचने लगते हैं कि कहीं सातों ना मुझे गलत ना समझे, कहीं मतलब कि उसको ये ना लगे कि मैं उसके साथ केवल वही सब कुछ करना चाहती हूँ। और वो सोचते हैं कि मुझे ना अपने आप को कंट्रोल करना होगा और साथ ही मुझे ना सातों के साथ जाके ना इन बातों को क्लियर करना होगा। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो सातों और भी तो लड़कियों के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा ना, और ये सारी बातें सोच के ना काफी ज्यादा उदास हो रही होती है। और इसके
इसके बाद सातो ना वहाँ पे आके बैठता है मतलब कि सोफे के ऊपर, और तभी अचानक से वहाँ पे हिमे आ जाती है और वो उससे काफी प्यार से बात करने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम ना आज भी काफी ज्यादा मेहनत करके आए हो। सातो बताता है ना क्योंकि दरवाजा ओपन नहीं हुआ, और वो बताने लगते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा मेहनत करते हो और क्या तुम मेरे साथ बात लेने चलोगे। और ये सुनकर ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच बताओ तो ये एकदम सही टाइम नहीं है, काफी सीरियस होकर बोलता है। और ये सुनकर ना हिमे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सातो ना उसको सॉरी बोल के ना वहाँ से चला जाता है और हिमे तो उसकी तरफ देखती रह जाती है। और हिमे को तो ऐसा लग रहा था कि सातो को ना अब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं रहा, और साथ ही मोरियाना भी ना अभी काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं हिमे का, मतलब कि वो काफी ज्यादा फनी वे में उसको ले रही थी। और इसके बाद मोरियाना भी ना इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि उसने ना केवल 70% स्पेल का इस्तेमाल किया था, मतलब कि वो स्पेल ना पूरी तरीके से कास्ट नहीं हुआ था। और हिमे भी ना काफी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा होते जा रही थी अभी, और वो लोग ना इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लेकिन तभी साफिर बताने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हिमे सातो ना तुम्हारे वजह से ही काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहा है, मतलब कि तुम्हारे अंदर ना कोई भी मुखिया वाला गुण नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। और अगर तुम एक तरह से वाइफ का रोल अच्छी तरीके से नहीं निभा सकती ना, तो रिंकिंग ना केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि हमें भी मौका देना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो हम भी रिंकिंग की वाइफ है और साथ ही हमें भी तो कुछ ना कुछ करना होगा और तुम्हें हम पे भी ट्रस्ट रखना होगा एक तरह से। और हिमे को भी ना उसकी बात समझ में आती है और वो बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे सातो भी आ जाता है, और साथ ही सातो के आने के बाद ना वो सभी ना नेफ्टीज और ग्रेनाइट के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार वो दोनों कहाँ पे है। और इसके बाद तभी एम्बर बताने लगते हैं कि सातो मुझे ना तुमसे दरवाजे के बारे में कुछ बात करना है। जब मैं एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रही थी तो उस टाइम पे ना उसको निचले फ्लोर पे ना काफी ज्यादा एनर्जी एहसास हुआ एक तरह से। और इसके बाद तभी सातो कहने लगता है कि क्या आप इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि दीवार में छेद हो सकते हैं। और एम्बर बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता बट हम चेक तो कर ही सकते हैं। और इसके बाद तभी हमें ग्रेनाइट का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपनी मैजिक को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मतलब एक तरह से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी बट उससे बिल्कुल भी नहीं हो पाता, मतलब कि एक तरह से अंदर आग तो महसूस होता है बट वो बाहर नहीं निकल पाता। बट वो तभी नेफ्टीज का मैजिक देखती है और लिटरल भाई वो ना काफी ज्यादा कमाल का था। और नेफ्टीज भी अभी ग्रेनाइट की तरफ देखती है और काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ग्रेनाइट ना उसको कैच करके बचा लेती है। और इसके बाद वो दोनों ना मैजिक के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पे नेफ्टीज बताने लगता है कि मुझे ना फील हो पा रहा है, मतलब कि तुम्हारे बॉडी में ना एक तरह से मैजिक फ्लो कर रहा है और तुम अगर प्रैक्टिस करती रहोगे ना तो काफी जल्दी तुम उसका इस्तेमाल करने लग जाओगे। और ये बातें सुनने के बाद ना ग्रेनाइट को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट तभी अचानक से ना उनके पीछे काफी बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है, मॉन्स्टर था, और वो ना एक एबिस मॉन्स्टर था। और दोनों ना काफी ज्यादा हैरान इस बात को लेकर हो जाते हैं कि आखिरकार लाइब्रेरी के अंदर ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और साथ ही वो ग्रेनाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ना अटैक से बच जाती है। और इसके बाद तभी ग्रेनाइट बोलते हैं कि नेफ्टीज मैं ना इसको यहाँ पे संभालती हूँ, तुम ना सातो और बाकी लोगों को बुला के लेके आओ। लेकिन ग्रेनाइट बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और इसके बाद तभी ग्रेनाइट ना अपनी तलवार की मदद से ना उसे स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, और साथ ही नेफ्टीज भी ना उसके ऊपर अपने कवच का इस्तेमाल करती है, पावर्स का इस्तेमाल करती है। और जो स्पाइडर का अटैक होता है ना वो तो ग्रेनाइट को नहीं लगता, और ग्रेनाइट ना इसके बाद स्पाइडर का एक पैर को कट कर देते हैं, लेकिन लिटरली तभी वो ना रीजनरेट हो जाता है। और ये चीज देख के ना नेफ्टीज भी काफी ज्यादा घबरा जाती है वहाँ पे। और इसके बाद तभी वो स्पाइडर ना ग्रेनाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ना अपनी तलवार की मदद से बच जाती है। और अभी ना नेफ्टीज ने भी ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल काफी बार कर लिया था, इस कारण वो काफी ज्यादा थक जाती है। और वो जो स्पाइडर होता है ना वो भी अपनी पावर्स की मदद से ना नेफ्टीज की तलवार को छीन लेता है। और इसके बाद तभी हमें ना सातो की आवाज सुनाई देता है, और लिटरली में पता लगता है कि सातो और बाकी लोगों को ना उस स्पाइडर ने पहले से पकड़ रखा था। और ये चीज देख के ग्रेनाइट और नेफ्टीज तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि वो लोग खुद ही मदद मांगने के लिए जा रहे थे बट यहाँ पे तो सातो को ऑलरेडी मदद की जरूरत है। और इसके बाद तभी वो स्पाइडर बिना ग्रेनाइट को भी पकड़ लेता है और साथ ही उसको बिना सातो के साथ बांध देता है। और सातो बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और अभी ना नेफ्टीज काफी ज्यादा डर रही थी, मतलब कि अकेले थी, और वो स्पाइडर भी ना उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन नेफ्टीज ना तभी अपने डिफेंस का इस्तेमाल करती है और वो ना उसके अटैक से बच जाती है। और हिमे भी सोच रही होती है कि वैसे देखा जाए तो नेफ्टीज का मैजिक ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही मोरियाना ना अभी नेफ्टीज को बोलने लगता है कि तुम्हें ना स्पाइडर के ऊपर अटैक करना होगा, लेकिन नेफ्टीज ना काफी ज्यादा डर जाती है और रोते हुए बोलने लगते हैं कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इसके बाद तभी ग्रेनाइट बताने लगता है कि सातो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मतलब कि मैं ग्रेनाइट के साथ ना यहाँ पे मैजिक का प्रैक्टिस करती थी। और वो बताती है कि नेफ्टीज ने मुझे बताया था कि सभी के अंदर ना मैजिक अलग अलग तरीके से फ्लो करता है, और अभी तुमने मुझे टच किया है उसी में मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे अंदर मैजिक है, मतलब कि फ्लो कर रहा है मैजिक। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगते हैं कि मैं ना अपने आप को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, मतलब कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो, वो भी एकदम दिल से। और अभी सातो ना हिमे की तरफ देखने लगा था और हिमे भी ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है सुनने के बाद। बट उसको तभी ना साफिर की बात याद आने लगती है, जहाँ पे साफिर ने बोला था कि तुम्हें ना हमारे ऊपर भी ट्रस्ट रखना होगा, मतलब कि केवल तुम ही नहीं हो सातो की वाइफ, हम भी है। और इसके बाद हिमे भी सोचने लगता है कि वैसे उसका कहना सही था, मतलब कि मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद वो ना सातो को परमिशन दे देते हैं किस करने का, और केवल वही नहीं बल्कि सभी लोग परमिशन दे देते हैं। और इसके बाद फाइनली सातो और ग्रेनाइट वहाँ पे दिल से किस करते हैं एक दूसरे को। और लिटरली इसके बाद तभी ग्रेनाइट की बॉडी में ना अचानक से कुछ फील होने लगता है, और वो चीज एनर्जी होती है, फायर एनर्जी एक तरह से ग्रेनाइट की बॉडी से निकलता है। और इसके बाद वो लोग ना उस कैद से भी काफी आसानी से आजाद हो जाते हैं। और हमें पता लगता है कि ग्रेनाइट के पास ना एक तरह से फायर मैजिक था, और वो बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो अभी मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट है और मेरे अंदर मुझे काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रहा है। और इसके बाद वो जाती है और सीधा स्पाइडर के ऊपर ना काफी खतरनाक सा अटैक करती है। और इसके बाद वो अगला अटैक
अटैक करती है और सीधा स्पाइडर को ना 2 टुकड़े में काट देती है बीच से। और इसके बाद वो ना सातो को पूरा स्पाइडर की बॉडी ना डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलती है और सातो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और फाइनली वहां पे जाके ना वो एबिस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देते हैं वो दोनों। और इसके बाद साफी ना ग्रे नाइट की काफी ज्यादा तारीफ करती है और ग्रे नाइट भी ना थोड़ा साफिर के साथ मजे लेने लगती है और साथ ही वो ना नेफ्टीज की तरफ काफी प्यार से स्माइल भी देती है और नेफ्टीज भी उसकी तरफ काफी प्यार से स्माइल देती है। और इसके बाद तभी ग्रे नाइट बोलने लगता है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे कैसे आए। और इसके बाद तभी सातो बताने लगता है कि एम्बर को ना यहाँ पे अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी और एम्बर भी बताने लगता है कि शायद वो ना एबिस मॉन्स्टर की एनर्जी होगी। और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार एबिस किंग की पावर यहाँ पे कैसे आ सकता है। और वो लोग सोचते हैं कि देखा जाए तो ये जगह भी ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसके बाद सभी लोग ना अपना डिनर करने के लिए जाने लगता है, मतलब कि ज्यादा कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी सातो ना ग्रे नाइट को धन्यवाद करता है उन सभी की जान बचाने के लिए और ग्रे नाइट भी ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसको भी ना धन्यवाद करती है उसकी मदद करने के लिए। और ये चीज देख के ना बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ग्रे नाइट इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रही है। और इसके बाद ग्रे नाइट अगेन उन सभी पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और वो सभी लोग काफी ज्यादा हंसते हैं वहाँ पे। इसके बाद हमें सातो ना कमरे के बाहर दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा और आखिरकार वो लोग अंदर कर क्या रहे हैं। और तभी अचानक से मोरियाना वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, मतलब कि आपका अंदर जाने का मन नहीं कर रहा क्या। और इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना पार्टी कर रहे थे, मतलब कि मस्त कुकी और खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और हिमेना वहाँ पे कुछ कहना चाहती थी बट कोई भी ना उसकी बात नहीं सुना था, मतलब कि सभी लोग अपने में लगे हुए थे। और इसके बाद तभी हिमेना काफी तेज चिल्लाती है और बोलते है कि सब लोग एक बार मेरी बात सुनो। और इसके बाद वो काफी शर्माते हुए बताने लगता है कि मैं हर काम में ना अपने आप को सबसे आगे रखने की कोशिश करती थी सातो के, बट अभी ना मैं तुम सभी को भी मौका दूंगी इसको लेके। और वो बताते हैं कि आज का इवेंट देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो गया कि मैं सातो को ना पीछे धकेल रही हूँ और मुझे पता है कि तुम सभी को भी सातो के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। और इसके बाद नेफ्टीज भी बताने लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मतलब कि तुम और सातो पिछले 10 साल से एक साथ रह रहे हो और अचानक से तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़े तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और क्या तुमने इसको लेकर डिसाइड कर लिया कंफर्म। और इसके बाद हिमे भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगेगा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि अच्छा मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग सातो को लेकर क्या फील करते हो। और हमें ना बाहर सातो भी दिखाया जाता है जो कि कान लगा के ना सारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था बट बंदे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और मोरियाना भी बोली होती है कि अभी ना टाइम आ चुका है, मतलब कि तुम ना एक तरह से राजा की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दो, मतलब कि तुम्हें ना अपना प्यार ना सभी के प्रति ना एकदम बराबर दिखाना चाहिए और थोड़ा प्यार तुम मुझे भी दिखा दो। और इसके बाद तभी सातो बोलने लगता है कि बट तुम रिंग प्रिंसेस थोड़ी ना हो। और इसके बाद मोरियाना बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट अगर तुम प्यार करते हो तो तुम थोड़ा फीलिंग दिखा सकते हो, मतलब कि काफी शर्माते हुए बोलती है। और नेफ्टीज बताने लगता है कि सातो ही थे जो कि मुझे बाहर लेके आए और सच बताओ तो मैं उनसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए ना एक ऐसी व्यक्ति बनना चाहती हूँ जिनको उन पे ना काफी ज्यादा भरोसा हो। और इसके बाद ग्रे नाइट बताने लगता है कि सातो ने मुझे हराया था और मुझे ऐसा लगा था कि हम दोनों ना एक दूसरे की पावर के भरोसे बस शादी कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैं उनसे प्यार करती हूँ अभी। और इसके बाद साफिर बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो सातो को लेकर मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, बट वो मेरे रिंग प्रिंसेस है और वो जो भी बोलेंगे ना मैं उनके लिए करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इसके बाद एम्बर बताने लगता है कि मुझे रिंग किंग के लिए बनाया गया और वो मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं ना मैं उसके लिए एकदम खुश हूँ, मतलब कि मैं रेडी भी हूँ और साथ ही खुश भी हूँ। और इसके बाद हिमेना उन सभी को काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है और बोलती है कि सच बताओ तो मैं ना काफी ज्यादा डर गई थी कि कहीं सातो का मेरे से ज्यादा तुम लोगों के साथ कहीं गहरा रिश्ता ना बन जाए। और सच बताओ तो मैं अपना प्यार ना एक तरह से सातो के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे अभी पता चल चुका है कि वो केवल मेरे नहीं है बल्कि हम पांचों के एक तरह से। और इसके बाद साफिर भी बताने लगता है कि हम सभी को ना जैसे बिहेव हम करते हैं ना एक तरह से वैसा ही बिहेव करना चाहिए, मतलब कि उसके लिए ना किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है। और नेफ्टीज भी बताने लगता है कि भले ही हम लोग सातो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाए बट हिमे सातो तुम्हें ना काफी ज्यादा पसंद करता है। और ये बात सुनकर ना हिमे को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है वहाँ पे। और इसके बाद लिटरली हिमे पता है क्या बोलने लगता है कि अगर मुझे सातो की नंबर 1 प्रायोरिटी बनना है ना तो मुझे उसके लिए ना काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये सुनकर ना बाकी सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही ग्रे नाइट बोलने लगते हैं कि सच में हिमे तुम तो काफी ज्यादा गलत सोचती हो, मतलब कि गंदा सोचती हो। और हिमे भी ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलते है कि तुम वो मत सोचना, मतलब कि वो सारी चीजें अपने दिमाग में मत लाओ। और अभी वो सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश हो गए थे, मतलब कि एक दूसरे को अपने दिल की बात शेयर करके। और इसके बाद वो सभी ना अपना अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी अचानक से ना उन सभी की रिंग ना काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ बाहर ना सातो का भी रिंग ना काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। कुल मिला के बात की जाए ना तो यहाँ पे उनका असली बॉन्ड बढ़ा है देखा जाए तो। और इसके बाद वो सभी ना दरवाजे के पास आ जाता है और सातो सोच रहा होता है कि कल ना मैं काफी ज्यादा पावरफुल सा फील कर रहा था और आखिरकार तुम लड़के आपस में कर क्या रहे थे। और वो लोग बात करने लगता है कि मतलब कि हम तुम्हें क्यों बताएं, मतलब कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉक था। और सातो बोलता है कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछा था। और वो लोग बात करते हैं कि ऐसे हम तो बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रे नाइट तुम्हारी वजह से मैं और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और तभी ग्रे नाइट बोलते हैं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है बल्कि किसी और का आता है। और इसके बाद वो ना हिमे की तरफ देखते हैं और हिमे भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगी थी, मतलब कि कुल मिला के बात की जाए तो हिमे सभी को परमिशन दे देती है इस कारण। और इसके बाद सातो ना अपनी रिंग की पावर्स का इस्तेमाल करता है और फाइनली अभी दरवाजा खुल चुका था और फाइनली अब जाके वो
वो लोग ग्रेट लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे और इसके बाद तभी वहाँ पे एल्डर एल्फ भी आ जाती है और सातो बोलने लगता है कि अभी तुम यहाँ से जा सकते हैं ना। और एल्फ बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो बताने लगता है कि अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम ना पिछले रैंकिंग जितना पावरफुल तो हो गए हो, बट तुम्हें ना थोड़ा सावधान रहना होगा, मतलब कि अभी हमें ये नहीं पता कि आखिरकार एबिस किंग कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इसके बाद लेडी बताने लगता है कि तुम ना एक बात कभी भी मत भूलना, मतलब कि वही सारी चीजें तुम्हारी शक्तियों को काफी ज्यादा बढ़ाता है। और साथो बोलता है कि ऐसा नहीं होता, मतलब कि और भी चीजें हैं हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। और इसके बाद साथो ना बाकी लड़कियों की तरफ देखता है और वो सभी ना भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे। और एल्फ भी सोच रहे थे कि प्रिंसेस के बीच का बॉन्ड ना काफी ज्यादा कमाल का, और ये एक तरह से ना रिंग किंग को ना एक नई ताकत दे रहा है एक तरह से, मतलब कि पिछली वाले रिंग किंग की तुलना में ना अभी साथो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था पावर्स के मामले में। और अभी फाइनली वो लोग इसके बाद जाके बाहर आ ही जाते हैं। और इसके बाद उनका अगला डेस्टिनेशन है इंपीरियल माइथोलॉजी वर्ल्ड था, जहाँ पे उनको ना एक तरह से प्राचीन हथियारे मिलने वाले थे। और इसके बाद वो सभी बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर हम चलते हैं एल्बेस्टर। और इसके बाद तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एल्बेस्टर तो यहाँ पे था ही नहीं, मतलब कि वो पूरे टाइम यहाँ पे नहीं था और इन लोगों को लिटरली बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो कि वो वहाँ पे था ही नहीं। इसके बाद हमें बेचारा एल्बेस्टर दिखाया जाता है जिसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो रखा था, मतलब कि उसकी जो एल्फ प्रेमिका थी ना उसने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर रखा था, उसके ऊपर मैजिकल स्पेल का कास्ट कर दिया था, जिस कारण वो एक तरह से उसके प्रति ना काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। और उसके बाद तो भाई उन्होंने कुछ किया भी होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट सच बताओ तो वो तो काफी ज्यादा खुश थी, मतलब कि एल्बेस्टर की प्रेमिका जो थी वो तो काफी ज्यादा खुश थी एल्बेस्टर को वहाँ पे देख के। और इसके बाद वो ना उसको गुड बाय करती है। और इसके बाद वो सभी ना में काफी बड़े बर्ड पे दिखाया जाता है जहाँ से वो लोग अगले लोकेशन की तरफ जा रहे थे। और हीमे बोल रही होती है कि तुमने अपने भाई को गुड बाय भी नहीं बोला और ये ठीक तो रहेगा ना। और नेफ्टीज बताने लगता है कि हाँ ये ठीक है, मतलब कि मैं उसको गुड बाय बोलती तो काफी ज्यादा बुरा लगता है मुझे। और इसके बाद लिटरली में पीछे दिखाया जाता है जहाँ पे उसका भाई ना पीछा कर रहा था और वो ना काफी ज्यादा रो रहा था नेफ्टीज के लिए, और नेफ्टीज भी ना काफी ज्यादा घबरा गई थी वहाँ पे। और इसके बाद फाइनली वो लोग एम्परर भी आ गए थे और एम्परर का जो सेना शक्ति था ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल था इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो लोग नोटिस करता है कि लोग ना कुछ इशारा कर रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना उनके ऊपर तोप का गोला आके लगता है और ये चीज देख के ना वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वो जो नाइट्स थे ना वो इशारा करने लगता है कि ये ना वार्निंग शॉट था। और इसके बाद उनको ना नीचे आने के लिए बोलते हैं और वो सभी लोग ना नीचे आ गए थे। और साफिर बता रही होते हैं कि यहाँ के हवा में सच में काफी ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा है और हमें ना काफी ज्यादा पॉल्यूशन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे हो रखा था, लिटरली काफी ज्यादा पॉल्यूशन था। और इसके बाद तभी वहाँ पे जनरल सिलेंडर आता है और वो बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर और मुझे माफ करना, मतलब कि हमें नहीं पता था कि वो आप हो और उन्होंने एक तरह से फायरिंग किया था ना। और एल्बेस्टर भी बताने लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मतलब कि एबिस किंग भी तो कभी भी अटैक कर सकता है ना और तुम्हारा पहरा काफी ज्यादा कमाल का एक तरह से। और इसके बाद वो बताने लगता है कि हमें पता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो और आप यहाँ पे इंपीरियल माइथोलॉजी वर्ल्ड के लिए आए हो ना, मतलब कि वही प्राचीन वेपन एक तरह से। और सातो बोलता है कि हाँ आपने एकदम सही बोला। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ के राजा के सामने जाते हैं और पता नहीं क्यों वहाँ पे ना सातो काफी ज्यादा डरा हुआ था। और वो राजा भी बोलने लगता है कि सातो तुमसे काफी टाइम बाद मिला हूँ मैं। और इसके बाद एल्बेस्टर भी बताने लगता है कि हमने सुना है कि तिजोरी के अंदर प्राचीन हथियार रखे हुए हैं, मतलब कि दिव्य शक्ति वाले एक तरह से। और एबिस किंग के साथ फाइट के दौरान ना हमें उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना है, मतलब कि उसी प्राचीन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना है। और उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल ऑब्वियस सी बात है सातो ही करने वाला, तो मैं आपको बता दूं। और वो राजा ना इस काम के लिए सीधा मना कर देता है और बोलता है कि अंगूठी हमें सिर्फ विपत्ति से नहीं बचा सकती और हमें ना होप छोड़ देनी चाहिए एक तरह से, मतलब कि झूठी होप देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम एक बार रिंग किंग के साथ बैटल कर रखे हो, मतलब कि एबिस किंग के साथ, और उस टाइम पे एबिस किंग अकेला था और तुम उसको नहीं हरा पाए। और जब एबिस किंग की पूरी आर्मी होगी तब तुम कैसे उसको हराओगे। और इस टाइम पे हमारी सेना उत्तर में राक्षसों से बैटल कर रहा है और वो लोग मिथ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और चाहे कितना भी बैटल कर ले एक तरह से विपत्ति तो आना ही आना है। और इसके बाद तभी सातो बताने लगता है कि तुम तो चाहते थे कि मार्स के पास अंगूठी हो और आप चाहते थे उसके पास रिंग किंग की पावर है एक तरह से। और तभी वो बताने लगता है कि हम वो केवल इसलिए करना चाहते थे ताकि विपत्ति उससे दूर रहे, मतलब कि सारी शक्तियां एक तरह से उसके पास रहे और उस अंगूठी ने आपको चुना, मतलब कि आप शापित हो एक तरह से। और ये सुनने के बाद ना सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि इसके बारे में ना इसको पता है, मतलब कि पुरानी स्टोरीज के बारे में। और शापित का मतलब क्या है अगर आपको नहीं पता तो भाई आप पिछला एपिसोड जाके देखो, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना सातो को धमकी दे के चला जाता है वहाँ से और बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो काफी आसानी से रिंग्स को कलेक्ट कर सकता हूँ और साथ ही हम दोनों की राह एकदम अलग अलग है, बट हमें अंत में जाना एक ही जगह पे है। और सच बता तो मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए और ज्यादा टाइम नहीं है। और इसके बाद सातों में ना बाकी लोगों के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा ना काफी ज्यादा घबरा रखा था। और इसके बाद बाकी लड़कियां भी बात करने लगते हैं कि अगर ये मिथ है, मतलब कि वो तलवार जैसा कुछ है नहीं, तो आखिरकार हम इतना दूर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और एल्बेस्टर बताने लगता है कि मुझे इस बात पे ज्यादा सच्चाई नहीं लग रहा। और वो बताने लगता है कि वो ना अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश करे, मतलब कि अपनी सेना को, और अगर मुझे जरा सा भी मौका मिले ना तो मैं उसके बाद उसको लेने की कोशिश करूंगा। और साथ ही वो बताने लगता है कि लास्ट टाइम हमारा एबिस किंग के साथ एक तरह से बैटल हुआ था और एबिस किंग को उस टाइम पे ना एक तरह से नकारात्मक भाव ने ना उसके बचा लिया था और इसके बाद उसके साथ ना हमारा दोबारा इनकाउंटर होगा, बट इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा। और सातों और बाकी लोगों को भी ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या
करना चाहिए। और इसके बाद तभी हीमे बताने लगता है कि अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। और मोरियाना ना मैजिक स्पेयर के बारे में बताती है वहाँ पे। इसके बाद तभी सातो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। और हीमे बताने लगता है कि वो ना मैजिकल स्पेयर को लेने के लिए जाएगी। और वो बताते हैं कि हमारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब कि सातो तो अभी रिंग किंग स्वॉर्ड्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब कि प्राचीन स्वॉर्ड को, और वो ना जाएगी मैजिकल स्पेयर को लेने के लिए। और एल्बेस्टर बताने लगता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा, मतलब कि इसके बारे में अगर एपिस किंग को पता चल जाएगा तो पक्का रुकावट डालेगा। और हीमे बताने लगते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि जो कुछ भी मेरी तरफ से होगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद भी ना एल्बेस्टर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और इसके बाद तभी मोरियाना बताने लगता है कि इसके साथ मैं भी जाऊंगी, मतलब कि मैं अपनी बहन की मदद करना चाहती हूँ। और साथ ही वो ग्रे नाइट और साथ ही नेफिडीज को भी अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार होती है। और हीमे भी बताने लगता है कि साथो तुम्हें मेरे पर भरोसा रखना होगा, मतलब कि मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसके बाद साथो भी ना उसको जाने की परमिशन दे देता है। और इसके बाद वो सभी ना हमें बर्ड पे दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रे नाइट सोच रहे होते हैं कि उसको ना और भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना है, मतलब कि मैजिक के मामले में। और वो ना सारी बातें नेफिडीज को बता रही थी। और उस टाइम पे ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और बोलते हैं कि पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना काफी ज्यादा प्यार हो गया, मतलब कि इस कारण मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। और ग्रे नाइट भी ना काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, मतलब कि नेफिडीज भी एक तरह से। और इसके बाद वो लोग ना ऐसे बातचीत करने लगते हैं और हीमे ना सारी बातें काफी गौर से सुन रही थी। और इसके बाद तभी मोरियाना ना पता नहीं क्यों अचानक से बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मैं रिंग प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं हूँ और साथो ना मेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और वो बोलने लगते हैं कि हीमे क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब सा फील नहीं होता, मतलब कि एक तरह से साथो रिंग प्रिंस है और उसकी ना 5 वाइफ होने वाली है। और हीमे भी ना काफी ज्यादा उदास होते बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है ना साथो मुझे काफी ज्यादा पीछे छोड़ देगा। और इसके बाद मोरियाना बोलने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से हार नहीं मानना चाहिए। और हीमे बोलने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं हार मान गई, मतलब कि मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। और इसके बाद हमें बाकी लोग दिखाए जाते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार अभी हमें क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी यहाँ पे मार्स और सोफिया आ जाते हैं। और मार्स को देखने के बाद वो सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और साथ ही सोफिया को देखने के बाद साफी ना सबसे पहले अपनी बहन को जाके हक करती है। और मार्स बताने लगता है कि जैसे मुझे पता लगा कि रिंग किंग यहाँ पे वापस आ गया तो मैं फटाक से यहाँ पे आ गया। और वो बताने लगता है कि साथों मुझे तुमसे मिलकर फिर से काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि तुम एकदम ठीक हो, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है। और तभी मार्स बोलने लगता है कि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो। और वो बताता है कि आप वही लेजेंडरी स्वॉर्ड के लिए यहाँ पे आए हो। और एल्बेस्टर बताने लगता है कि हमें लगा नहीं था कि एम्परर इतनी जल्दी हमें मना कर देंगे। और मार्स बताने लगता है कि तिजोरी में ना एक चीज रखा है जो कि ना हमारे राज्य में ना एक तरह से शांति बना के रखा है और वो ना काफी ज्यादा स्पेशल जगह था एक तरह से। और इसके बाद वो बताने लगता है कि काफी जल्दी ना सेना शपथ सम्मेलन ना एक तरह से आयोजित होने वाला है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा सोल्जर्स ना एक तरह से बैटलफील्ड में उतरेंगे। और वही मौका था उन सभी के पास उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेने का। और इसके बाद हमें हीमे और बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि अपने फाइनल लोकेशन पे पहुंच गए थे और अभी उनको बस मैजिकल स्पेयर लेना था वहाँ से। और वो लोग भी ना एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सच बताओ तो भाई मुझे तो काफी ज्यादा कमाल का लगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ना भाई और भी ज्यादा काफी ज्यादा मजेदार होते जा रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप कर देना। साथ ही मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।